हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिफरेंट स्टेप्स ऑफ राइटिंग ए डायरी प्लान फॉर बीएड क्लास। डायरी प्लान वो प्लान है जो टीचर अपनी डायरी में लिखकर अपने स्कूल को सबमिट करता है। दिस इज़ द प्लान विच इज़ जस्ट द शॉर्टेस्ट प्लान। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी मैक्रो प्लान की। मैक्रो प्लान में हम हर चीज़ को इलेबोरेटिव लिखते हैं कि हमने क्वेश्चन कहाँ पूछना है, कहाँ पर एक्टिविटी करनी है। बट डायरी प्लान में क्या है, जस्ट एक पेज, 1 या 1.5 पेज के अंदर हम बात करते हैं कि टीचर ने हर क्लास में जैसे जहाँ जहाँ उसने क्लास लेनी है उसने वहाँ पर प्लान में क्या पढ़ाना है। बेसिकली टीचिंग पॉइंट्स और पीके टेस्टिंग ही मेनली कवर होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं विद डायरी प्लान। सबसे पहले मैक्रो प्लान की तरह ही यहाँ पर हम बात करेंगे बेसिक एंट्रीज की ब्लैक बोर्ड पर। लाइक आपकी जो फर्स्ट एंट्रीज होंगी पीटी रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट, डेट और टॉपिक हम शुरू में ही लिखेंगे और जो भी आपका लेसन प्लान नंबर है उस क्लास को लेकर। देन जनरल एड्स की बात करेंगे कि एक टीचर को पढ़ाने के लिए जनरल एड क्या चाहिए, वेल इक्विप्ड क्लासरूम, चॉक बोर्ड, चॉक्स, डस्टर, पॉइंटर। फिर हम बात करेंगे स्पेसिफिक एड जिस तरह से सपोज आपको ही अपनी जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, अगर कोई आपको रियल ऑब्जेक्ट्स चाहिए तो आप रियल ऑब्जेक्ट्स को मेंशन करेंगे। जिस तरह मैंने अभी 7th क्लास साइंस का टॉपिक लिया है मोशन एंड इट्स टाइप्स, तो मेरे को इसके लिए बॉल चाहिए, कार, बुक चाहिए। अदरवाइज अगर आप कोई चार्ट, मॉडल, तो हमने पहले भी मैक्रो प्लान में डिस्कस किया था, उसमें आप जो है चार्ट शोइंग वेरियस टाइप ऑफ पोल्यूशन, चार्ट शोइंग वेरियस लाइक डेफिनेशन ऑफ पोल्यूशन और डायग्रामेटिकली प्रिकॉशंस ऑफ पोल्यूशन, जो भी आप टॉपिक लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आप स्पेसिफिकेट लेंगे। देन कमिंग अबाउट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, दैट मीन्स कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द लेसन व्हाट द पीपल विल बी एबल टू, कि आपके पढ़ाने का क्या फ़ायदा है, बच्चे को क्या क्या चीज़ समझ में आएगी इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। तो पहला हमारा डोमेन है नॉलेज, जिसमें हमने नॉलेज के एक्शन वर्ब को यूज़ करके लिखा कि दे विल बी एबल टू डिफाइन मोशन, दे कैन लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन। देन अंडरस्टैंडिंग हमने पहले डिस्कस किया हुआ था, इसके लिए हम डिस्टिंग्विश और एक्सप्लेनेशन के वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी 2 टाइप्स ऑफ मोशन, एक्सप्लेन द गिवन टाइप्स ऑफ मोशन। देन एप्लीकेशन, कि बच्चा जो है उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उसको भी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकेगा। देन एंट्री बिहेवियर, ये हमारी अजम्पशन है कि उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए बच्चे को क्या क्या चीज़ पहले पता होनी चाहिए, उसी के बेस पे हमारी पीके टेस्टिंग होती है। तो यहाँ पे हमने नोट किया लाइक इट इज़ अज्यूम्ड बाय द पीपल टीचर द स्टूडेंट्स आर फेमिलियर विद स्टेशनरी एंड मूविंग ऑब्जेक्ट्स। मीन्स बच्चे को कोई चीज़ पड़ी है या चल रही है, दे कैन ईजिली डिस्टिंग्विश बिटवीन दैट। 7th का बच्चा है तो नो डाउट उनको व्हीकल्स और स्टैंडिंग और स्टिल ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता है। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि हम अपने टीचिंग मेथड को कैसे फैसिलिटेट करेंगे। तो उसके लिए हम साइंस का टॉपिक है तो नो डाउट लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को यूज़ किया जाएगा। साथ में स्टूडेंट्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन ली जाएगी बाय यूजिंग क्वेश्चन आंसर टेक्निक। और ब्लैक बोर्ड वर्क जो है एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, ये साइड बाय साइड हमारा चलेगा। देन इंट्रोडक्शन क्या है कि आप टॉपिक को किस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे अपनी क्लास में। नो डाउट कोई एक्टिविटी हो सकती है, इसके लिए आप क्वेश्चनिंग भी पूछ सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया कि व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ कार ऑन द टेबल, टीचर ने कार को टेबल पे रखा और बच्चे से स्टेट पूछी, तो नो डाउट वो स्टिल पोजीशन में है। देन नाउ व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ कार नाउ, अब टीचर ने उस कार को हल्का सा पुश किया, उसको चलाया और बच्चे से पूछा कि अब पोजीशन क्या है, तो नो डाउट बच्चे का आंसर होगा कि इट इज़ मूविंग। कई बार टीचर्स साथ में इसके आंसर्स भी सामने लिखवा लेते हैं या आफ्टर द क्वेश्चन जो है एक लाइन में हम आंसर लिखते हैं, बट इट्स नॉट वाइज टू राइट द आंसर बिकॉज कई बार एग्जैक्ट आंसर हम बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। टीचिंग इज नॉट अ रिजिड प्रोसेस, तो उसके लिए हम कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप रखते हैं। सो एट लास्ट ये 2 क्वेश्चंस के बाद टीचर जो है टॉपिक को अनाउंस करेगा और बताएगा कि किस तरह फोर्स जो है वो बॉडी को स्टेट जो उसकी रेस्ट स्टेट है उससे उसको मोशन में टर्न करती है। हमारा टीचिंग पॉइंट, अब बिकॉज इस टॉपिक में हमने बेसिकली बात करनी है मोशन की, तो मोशन के डिफरेंट टाइप्स की। तो यहाँ पे इस टॉपिक में सपोज बच्चे टीचर ने उस दिन कवर करवाना है टाइप्स ऑफ मोशन इंक्लूडिंग रेक्टिलिनियर, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक। देन टॉपिक को पढ़ाने के बाद टीचर ने रिकैप्चुलेट करना है बाय आस्किंग 2 और 3 क्वेश्चंस, कुछ भी पूछ सकते हैं आप।
उसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं, किसी भी दो तरह के मोशन में डिफरेंस पूछ सकते हैं, किसी का एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, बच्चों को लिस्ट बनाने के लिए दे सकते हैं। और अल्टीमेटली होमवर्क, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि होमवर्क जो है क्रिएटिव होमवर्क होना चाहिए, ताकि बच्चा आपके दिए हुए काम को करने में कुछ इंटरेस्ट फील करे। तो जिससे हमने यहाँ पर लिया है मेक ए स्क्रैप बुक बाय पेस्टिंग पिक्चर्स शोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। तो नेचुरली बच्चा सर्च करेगा डिफरेंट पिक्चर्स को। दिस इज ऑल अबाउट डायरी प्लान। इसमें देखो हमने सिर्फ 1 या 1.5 पेज के अंदर हमने जो है कवर कर दिया कि आज टीचर उस क्लास में, पर्टिकुलर क्लास में जाके क्या पढ़ाने वाला है। तो ये हमारे सुपरवाइजर्स के लिए एक शॉर्ट समरी प्लान होता है, जिसके थ्रू आप दूसरे को अवेयर करते हो कि व्हाट यू आर गोइंग टू टीच देयर। दिस इज ऑल अबाउट डायरी प्लान। थैंक यू। प्लीज कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वंस अगेन।